कह रहे कभी कभी बच्चों को प्यार करने से अच्छा लात मारना भी अच्छा होता है। ब्राह्मणों के लिए भी हमको ही भोजन बनाना है, मेरे को और प्रीति को। तो इडली मेकर ढूंढ रहे हैं घर। मैं ना भी आपको दिखाती हूँ कि मम्मी ना कौन से गाने सुन रही है। रात के 10:30 बजे। रात के 10:30 बजे क्या गाने सुने जा रहे हैं? अरे कॉपीराइट आ जाएगा ये। चलाते रहो पीते डांस कर रही है। पता है मैं साड़ी प्रेस करते करते गाने सुन रही थी, तो पता क्या बोली, क्या रोते पीटते गाने सुन रहे। मैंने जंगली चला दिया, सुन अब जंगली, और मेरे को भी मजा आ रहा प्रेस करते करते। वो साड़ी लेके जानी पड़ गई। देखा है क्या हो गया फिर? और इतनी तेज चला रखा है। आई धीरे धीरे चल रही है, कोई नहीं है। रेनू तो अपने ऊपर नीचे हुआ है। 9 बजे हमको निकलना है, तो मैंने कहा आज तो दिया की सब्जी भी रखी थी क्योंकि रात की ना, और मैंने कहा पराठे बना जाती हूँ। और थोड़ी सी तबीयत खराब थी, जुकाम हो गया था फिर से। फिर रात को मुझे आवाज़ लगा के कह रही मम्मी नाक ढक के सोई हूँ ना, तो बिल्कुल ठीक है। मानती नहीं है ना, मतलब नाक थोड़ा सा गर्म चाहिए होता है। तो अब ठीक है, जब मैं कहीं जाती हूँ तब उसको तबीयत खराब कर लेती है। डेली अपने घर में छोटा सा हवन करें, 5 या 11 आहुति दें, और गाय की रोटी निकालने की कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। इस बहाने पितरों को याद कर लेते हैं कि गाय की रोटी के बहाने कि हम उनको रोटी देते हैं। इस बहाने हम उनको डेली याद करते हैं। देखो बैग कितने हो गए, 1 2 और एक लैपटॉप का तो एक्स्ट्रा चलता ही है मेरे साथ। 3 बैग हो गए मेरे। अभी मैं इनको रख के आऊँगी। और पानी की बोतल इसके अंदर रखनी है। मैंने आपको बोला था कि गोपेश्वर में दोबारा से और मैंने ना सूट पहन लिया। ये प्रीति भी सूट पहन के जा रही है, और शर्मा जी की कैप पहनी है मैंने आज। मैचिंग हो गई, ग्रीन। तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमारे साथ फिर से एक बार रुद्रनाथ जी के शीतकालीन उसमें जो मतलब वहाँ पे स्थान है, वहाँ चलेंगे गोपेश्वर। और वहाँ पे बहुत बड़ा रुद्री पाठ हो रहा है। और मैंने बोला था कि मैं जनवरी में जाऊँगी। दिया मेरे जाते हुए उठ गई। मैंने कहा अच्छा तो उठ गई, तो कह रही है पैसे देते जाओ। मैंने कहा सो जा दोबारा। देखिए दांत दिखा रही है। चलो भैया, सामान उठा लिया, फ़ोन आ गया प्रीति का, और 9 बजे का टाइम था, पर मैं रेडी हो गई। चारों तरफ पनीर ही पनीर दिख रहा हुआ है। पनीर। चलो भैया, बम बम बोला बाय। हम जा रहे हैं दिन। जैसे जैसे पहाड़ों में जाते जा रहे हैं, धूप खत्म होती जा रही है, मतलब खत्म ही हो गई है। फिर से एक बार नीलकंठ रेस्टोरेंट में आ गए हम। देखो वो अब वो है नहीं ना कोई भी, तो क्या कहते हैं, यात्राएं बंद है, तो एकदम सुनसान है यहाँ पे। ये हम गोचर में है, नगरातू, और इसका खाना अच्छा है, काफ़ी अच्छा खाना था। तो कई बार लोग पूछते हैं ना, नई जगह आते हैं। पूरे रास्ते में इतनी कंस्ट्रक्शन है कि उसके ऊपर पेड़ों पे मिट्टी जमी हुई है, धूल जैसे शहरों में रहती है ना। ये देखो, बिना बारिश के ये हाल हो रहा है पहाड़ों में। ट्रैफिक रुका हुआ, ऊपर से पहाड़ को गिराया जा रहा है, पूरा मिट्टी का पहाड़ है वैसे ही। अब हम चमोली में पहुंच गए, और सामने गोपेश्वर। एक बार फिर से आना हो गया है गोपेश्वर। इस एरिया में तो बर्फ पड़ती नहीं है, स्नो, पर ऐसा ठंडा नहीं है जैसे दिसंबर चल रहा है ना। ये पहाड़ में आ गए हो, उतनी ठंडक नहीं है। ये हिमालय में आके उतनी ठंडक महसूस हो रही हो। ये फिर आ गए गोपेश्वर में, ये महादेव जी के लॉज में।
ये देखो मंदिर सज गया है, कल की तैयारी इसीलिए आए थे हम। गोपेश्वर मंदिर में ही रुद्री पाठ है और हमारा ये इसके सामने वाली है हटिए। आज हमें यहाँ पे रुद्री पाठ का सौभाग्य प्राप्त होगा आज के बाद, मतलब 4-5 दिन लगातार। ये देखो कैसे बैठा हुआ है जैसे इसको भी कोई अनुभूति हो रही हो। मंदिर की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है और बिल्कुल मंदिर के सामने ही हमारा रूम है। हैं? जो रूम चाहिए। अच्छा तुम्हारे साथ गौरी आ जाएगी। अच्छा ये बढ़िया रूम है। हाँ बढ़िया रूम है। एक ये रूम है, ये कितने में पड़ा प्रीति? 1000 रुपये पर डे है। पूजा की वजह से अलग रेट है। अच्छा वैसे रेट अलग है, वैसे रेट इनके अलग हैं, लेकिन हम पूजा के लिए आए हैं तो हमारे लिए 1000 रुपये का पड़ा है। वैसे इसके रेट अलग है। इसमें अकेली मैं रहूँगी आज, क्योंकि प्रीति और केशव भैया उधर रहेंगे। तो आते ही गरम गरम चाय मिल गई है, पर वैसे उतनी सर्दी नहीं है। ठीक है। पानी का जितनी मतलब प्लेन में हवा चलती है ना गंगा जी के किनारे, तब ज़्यादा लगती है। कितनी प्यारी हट है, बहुत प्यारी है। ये यहाँ की ऑनर है। हाँ। वैसे कितना 2000 है इसका? हाँ, क्या 2000 है, लेकिन वो उनको जानते थे तो हम मतलब मंदिर की वजह से हमें 1000 रुपये डिस्काउंट मिल गया। जैसे आपको पता है यहाँ रुद्रनाथ जी की डोली रखी हुई है, मतलब शीतकालीन वो है ये राजधानी, और इसके आगे मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, मैं खुद ही बंद कर रही हूँ ये, बस इतना ही दिखा पाऊंगी। जो लोग रुद्रनाथ नहीं जा सकते, सब लोग नहीं जा सकते, क्योंकि वन साइड से 27 किलोमीटर है, 27 या 22-25 ऐसे बोलते हैं, ऐसे लंबा है रास्ता, तो वो यहाँ आ सकते हैं ज़रूर। आरती हो रही है। और आपको एक खुशखबरी बताऊं, दिया ने मना कर दिया था तो स्वामी जी ने डांटा कह रहे बिटिया क्यों नहीं आई? मैंने बोला कि वो नहीं आई। कह रहे कभी कभी बच्चों को प्यार करने से अच्छा लात मारना भी अच्छा होता है। तो मैंने बोला तेरे को बोल रहे थे कि आई नहीं है दिया, तो कल वो भी आ रही है। तो मैंने कहा ऐसे बोल रहे थे, तो कह रही ठीक है कल आ जाती हूँ। कल आ रहे हैं और भी लोग, तो कल आ जाएगी। कल शायद ना बारिश का अनुमान है, तो यहाँ पे जो व्यवस्था पूरी वाटरप्रूफ टेंट की भी की गई है। 5 दिन का ये रुद्राभिषेक रुद्री पाठ चलेगा। देखिए, तो मैंने कहा दिया का भी आगमन था तो आ गई वो भी। आना तो रेनू को भी था, पर वो किसी कारणवश नहीं आ सकी। जय माता की। हमारे पंडित जी को तो पहचान लिया होगा, रुद्रनाथ में मिले थे और मेरे को, हाँ अब क्या करूँ, हम तो हमारे मुंह से तो वही निकलता, आपको जिस स्वरूप में देखा था। और आज ही जोशीमठ होके आए हैं। ये कैसे हालात है वहाँ के? वैसे कोई खास नहीं है। दरारें पड़ी हुई है, मकानों पे धसी रहे। अभी जब मैं वहाँ पे था उस बीच कोई अभी किसी घर से फोन आया कि यहाँ दरारें पड़ गई। हाँ, अच्छा। उसी समय जब मैं वहाँ पे क्या आपको लग रहा है कुछ मतलब चांसेस कम है ना? मतलब चांसेस क्या, पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या है, कैसी स्थिति है, जिस हिसाब से वहाँ पे दिख रहा है। अगर कोई गलती भूकंप आता है तो फिर विनाश होगा, है ना? क्या क्या बोला जा सकता है, वही जाने। और माँ काली बचा सकते हैं। हाँ, हम सुबह की व्यवस्था देखने जा रहे हैं। हमें सुबह 5 बजे उठना है। 5 बजे क्या, 4:30 बजे उठना पड़ेगा। और जब पता है मेरी चर्चा बहुत अच्छी हो रही थी, मैंने सोचा था एक बार आज्ञा लेके ना उधर मुंह ना दिखाऊं और उनकी जो चर्चा है वो सुनवा दूं, पर उसके लिए मुझे आज्ञा लेनी पड़ेगी बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी वहाँ पे। स्वामी जी ने एकदम से आदेश दिया है कि इडली उनको सुबह खानी है, और ब्राह्मणों के लिए भी हमको ही भोजन बनाना है, मेरे को और प्रीति को। तो इडली मेकर ढूंढ रहे हैं। घर पे तो था और हम लेके नहीं आए। ये जो यहाँ के दूसरे तीसरे पंडित जी हैं जो मैं मिलवाती हूँ, महादेव जी, उनका है ये देखिए रुद्रनाथ जी में पंडित जी हैं, तो उनका ये। हम वहाँ रुके हैं मंदिर के सामने, तो ये उनकी लॉज है। जो हमारे आने वाले हैं ज़्यादातर वो यहीं रुके हुए हैं। अब हमें अपनी किचन देखने, जहाँ हमें सुबह भोजन बनाना है। ये देखिए यहाँ हमारी नीचे रसोई है। कल से जूते पहन के आऊंगी अच्छी वो हो जाएगी, कहते हैं ना उसको,
एक्सरसाइज मैंने सोचा था, चलना तो है ही नहीं, पर ये देखो यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी। ये यहाँ बन रहा है भोजन, ये देखो हमें यहीं लगना पड़ेगा हमें यहीं लगना पड़ेगा है। प्रीति रेडी हो रही है। आए बम बम बोला जलेबी वाले इमरती जलेबी, हाँ इमरती। शाम का भोजन बन गया और सुबह की तैयारी हो रही है सुबह हमें 6 बजे यहाँ पे आ जाना है। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी अभी, किसी ने पूछा था साधना जरूरी है या सेवा जरूरी है, तो बोले जैसे हम सेवा जरूरी है। पहले सेवा करोगे तो उसी में आपको साधना का रास्ता मिल जाएगा। हमारे भाइयों ने मिलकर ये भोजन बना दिया है। मिक्स सब्जी है, क्या क्या था, ये सामक के चावल है, ये अगर हम पनीर है अच्छा दाल और रोटी बना रहे हैं जब हम महाराज जी के यहाँ आते हैं तो हम नीचे ही भोजन पाते हैं सारे बच्चे बूढ़े जवान सब। रात के 12 बजे अभी आए हैं, और क्योंकि स्वामी जी के साथ बैठ के ना बहुत रात का ही टाइम मिलता है शाम को ही, तो सारे लोग बैठ जाते हैं 10-11 बजे के बाद, और फिर उनसे चर्चाएं होते हैं, बात होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और उन्होंने ना, अगर वैसे तो वो आते नहीं है कैमरे पे, लेकिन कभी कुछ चर्चा हुई तो उनसे आज्ञा लेके चाहूँगी कि आपकी उनकी आवाज़ तो आप तक पहुँच सके। एक उन्होंने बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी, तो काशी से ब्राह्मण आए थे, ऐसे पूछते परखते हैं ना, तब उन्होंने उनसे बोला कि इतने सारे हमारे भगवान जी हैं तो हम सबकी पूजा करें। जैसे एक पेड़ है उसके जड़ की पूजा होती है, इतनी सारी शाखाएं होती हैं, तो स्वामी जी बोले क्यों ना हम उस जड़ की ही पूजा करें। बहुत अच्छा लगा। ऐसे इस तरीके की बातें जो है आप तक भी पहुंचनी चाहिए। अभी मौका मिला तो मैं उनसे बात करके पूछूंगी कि आप नहीं आओ, आपकी आवाज़ तो पहुंचे लोगों तक तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। सुबह हमको 5:30 बजे उठ के जाना है। कहते हैं ना भंडारों में सेवा करने से अपना अच्छा रहता है। वही जैसे कोई साधु आता है ना, कोई साधु बनने आते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं उनको परखते हैं कि क्या कहते हैं, वो काम कराते हैं पहले ज़्यादा। तो हम तो चलो उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी भी ये वो हो रही है, क्षरण वो हो रही है हमारे कर्मों की, जैसे क्या बोलते हैं, वो कष्ट काट रहे हैं हमारे भी। हर हर गंगे, हर हर महादेव। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं।